भारत मानव जाति का उद्गम स्थल है, मानव वाणी का जन्म स्थान, इतिहास की जननी, पौराणिक कथा की मातामही और परंपरा की महामातामही। मानवीय इतिहास की सबसे मूल्यवान और शिक्षाप्रद वस्तुएं भारत में ही निहित है। साथियों, ये शब्द अमेरिकन फेमस राइटर, जर्नलिस्ट, एंटरप्रेन्योर मार्क ट्वेन के हैं। न सिर्फ मार्क ट्वेन, दुनिया भर के कई दार्शनिक, सैकड़ों दार्शनिक स्कॉलर्स ने भारत की तारीफ में ऐसे चंद पंक्तियां लिखी है। साथियों, आध्यात्म और विश्व को विश्वगुरु विचार से रूबरू करवाने वाले महानगरी भारतवर्ष में आपका स्वागत है, जो 16वीं शताब्दी के अंत तक विश्व का सबसे अमीर देश हुआ करता था। यह वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है, उन देशों के लिए है जो हिंदुस्तान को सपेरा, मदारी, मूर्ति पूजक और कभी भी इसे पावरफुल या फिर अमीर मुल्कों में गिनती नहीं करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी चीजें कही गई है, ये प्योरली रिसर्च के बाद आपके सामने लाया गया है। ये हवा में और यहां वहां से उठाकर किसी भी चीज को आपके सामने नहीं रखा गया है। दुख तब होता है जब हिंदुस्तान के इतिहास और हिंदुस्तान की पौराणिक कथाओं पर हमारे ही देश के कुछ लोग और खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी जो कि गुमराह है, इस पर सवाल उठाते हैं। दुनिया भर के मुल्क और लोग अपनी पौराणिक कथाओं को, अपने इतिहास को, अपनी किंवदंतियों को सच बताते हैं, जबकि हिंदुस्तान के इतिहास को, महाभारत और रामायण को काल्पनिक और झूठा बताते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं ना तो रामायण का जिक्र करूंगा, ना महाभारत का जिक्र करूंगा। मैं जिक्र करूंगा उन चीजों का जिसे जानना हर भारतीयों के लिए जरूरी है और जिस पर हम तमाम भारतवासियों को गौरव महसूस होगा और आप बोलेंगे, जय हिंद, भारत माता की जय। तो चलिए शुरू करते हैं उन 15 अननोन फैक्ट्स को। Facts number 15. With due respect to Lord Jesus visited to India in search of knowledge and spirituality. हम दुनिया के तमाम धर्म का स्वागत करते हैं, दुनिया के तमाम पैगंबरों को इज्जत करते हैं, झुककर उन्हें सलाम करते हैं। जीसस, अगर रामा महान है तो जीसस भी महान है, पैगंबर मोहम्मद भी महान है, कृष्णा भी महान है और गुरु गोविंद सिंह भी महान है, बुद्धा भी महान है, महावीर भी महान है। इसका इंग्लिश वर्जन माई करियर डॉक्टर नाम के चैनल पे है और जहां कुछ लोगों ने अपनी आपत्ति जताई जब इस चीज का हमने डिस्क्लोज किया कि जीसस, द ग्रेट जीसस, भारत आए थे स्पिरिचुअलिटी की तलाश में। और ये बात सच भी है। ये मैं आपको किसी इंडियन स्कॉलर का रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम फॉरेन स्कॉलर्स के द्वारा लिखी गई किताबें और एक पाकिस्तान के भी स्कॉलर के द्वारा लिखी गई, पहले दरअसल वो हिंदुस्तान के ही थे, कि लिखी गई जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और कई रिसर्च के बाद, बुक को पढ़ने के बाद ये चीज पता चला, चूंकि 12 साल से 29 साल तक द ग्रेट जीसस के बारे में बाइबल में जिक्र नहीं है और इसी वक्त ये आए थे भारत, क्योंकि भारत हमेशा से ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी की धरती रहा है। ये किस्से कहानियों की बात नहीं है, ये सच है। आपके आसपास जो स्कॉलर होंगे आप उनसे एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सच का पता चलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि जीसस कमजोर थे और रामा महान थे। हर पैगंबर महान थे, ईश्वर के द्वारा भेजा गया हर एक दूत महान थे। ये सभी महान इंसान थे जिन्हें आज हम इज्जत देते हैं। लेकिन ये एक सच है जिसे जानना हर भारतीयों को जरूरी है, क्योंकि आज हिंदुस्तान की शिक्षा पर हम भी मजाक बनाते हैं और विदेश के लोग भी सबसे ज्यादा मजाक बनाते हैं। लेकिन हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ की भी जो शिक्षा है वो फिर से एक बार विश्व गुरु का जो कॉन्सेप्ट था वो शुरू हो। Number 14. The world's first university was established in Taxila in 700 BC. आज
तक्षशिला पाकिस्तान में आता है, जो 1947 से पहले हिंदुस्तान का भाग हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था, जहां 10,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स पूरे विश्व की पढ़ाई करते थे और ये विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी जहां 60 से ज्यादा सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जाती थी। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी चौथी शताब्दी में जिसका निर्माण हुआ था, जो सबसे हाईटेक पहला यूनिवर्सिटी था, जो इस वक्त बिहार राज्य में आता है हिंदुस्तान के, वो एक महान अचीवमेंट था हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, और एजुकेशन में जिन्होंने बहुत सारी चीजें दी थी जो खास तौर से बौद्ध भिक्षुकों के लिए था। और वहीं से तक्षशिला और नालंदा के बाद विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। हालांकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज थे, जैसे कि विक्रमशिला जो कि भागलपुर में है, और ओदंतरी, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज थे इस भारतवर्ष में। फैक्ट नंबर 13, जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय इंडिया। न सिर्फ जीरो, पाई की जो वैल्यू है ये सबसे पहले कैलकुलेट इंडियन मैथमेटिशियन बुद्धियान के द्वारा हुई थी, और जीरो को द ग्रेट आर्यभट्ट और विष्णुगुप्त के द्वारा, ब्रह्मगुप्त माफ कीजिएगा, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है जीरो और डेसिमल में। इसके बाद जो पाइथागोरियन थ्योरी है ये भी एक्सप्लेन किया गया था और 6th सेंचुरी में डिस्कवर हुई थी यूरोपियन जो मैथमेटिशियंस थे इनसे पहले। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड कैलकुलस जैसी सब्जेक्ट जो आज हम पढ़ते हैं ये भी हिंदुस्तान में ही ओरिजिन हुआ था। जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है डेसिमल वर डेवलप्ड इन इंडिया इन 100 BC, माय डियर फ्रेंड्स। फैक्ट नंबर 12, आयुर्वेदा इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन नोन टू मैनकाइंड। आपने यूनानी का नाम सुना होगा, होम्योपैथी का नाम सुना होगा, आयुर्वेदा का भी नाम सुना होगा। फादर ऑफ मेडिसिन जो कि चरका थे, कंसोलिडेटेड आयुर्वेदा, 2500 साल पहले आयुर्वेदा जो कि आया था, और अभी भी अब तो और ज्यादा फलने फूलने लगा है। फैक्ट नंबर 11, द नेम ऑफ इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। एक्चुअली संस्कृत का एक शब्द है सिंध, सिंध नदी हुआ करता था, और इस नदी को इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, और सिंधु घाटी की सभ्यता हिंदी में। तो अरब के लोग, फारस के लोग जो कि अभी ईरान है, ये सा नहीं बोल पाते थे, ये हा बोलते थे, तो सिंध से हो गया हिंद, और हिंद से नदी, उसी के आसपास रहने वाले लोग कहलाए हिंदू। हिंदू एक धर्म नहीं है, धर्म है सनातन और वैदिक धर्म, द इटर्नल रिलीजन। हालांकि धर्म और रिलीजन में भी फर्क है। बहरहाल ये सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करने का वक्त है। तो यहीं से ये चीज, इसकी शुरुआत हुई थी हिंदू, और ये बना हिंदुस्तान। वैसे इसका नाम भारत जो कि महाराजा भारत की वजह से हुआ, आर्यावर्त आदि की वजह से हुआ, रीवा भी इसका नाम था आप यदि पढ़ेंगे, और इंडिया चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की वजह से इसका नाम हुआ था इंडिया। फैक्ट नंबर 10, When many cultures were only nomadic, जबकि दुनिया के कई सारे और बहुत ज्यादा लोग सिर्फ नोमैडिक थे, घुमंतू थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जंगलों में रहते थे, और 5000 ईयर्स एगो 5000 साल पहले हम इंडियंस ने हड़प्पन कल्चर जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता हम जिसे कहते हैं वो एस्टैब्लिश करी थी, और उसके अवशेष आज भी हैं। इतिहास में ये चीज अंकित है। फैक्ट नंबर 9, सुश्रुष्टा इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ सर्जरी। जो सर्जरी आज हम जैसे प्लास्टिक सर्जरी और ऐसी बहुत सारी सर्जरी जानते हैं और विश्व में होता है, ये 2600 साल पहले सुश्रुष्टा नाम और उनकी टीम ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज लाइक कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिफिशियल लिम्स, फ्रैक्चर्स, यूरिनरी स्टोन्स, प्लास्टिक सर्जरी एंड ब्रेन सर्जरीज की थी। आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के रॉयल लाइब्रेरी में इनकी स्टैचू भी है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हिंदुस्तान में इनकी कोई भी प्रतिमा नहीं है, जो कि दुर्भाग्य की बात है। फैक्ट नंबर 8, द 4 रिलीजन्स बोर्न इन इंडिया, हिंदुज्म यानी कि सनातन, वैदिक धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म, जो कि विश्व के 25% आबादी हैं, ये हिंदुस्तान में पनपे, भारतवर्ष में पनपे, और सभी की जो जड़ें हैं वो सनातन हैं। सनातन धर्म वैदिक धर्म है। फैक्ट नंबर 7, देयर आर 3 लाख एक्टिव मॉस्क्स इन इंडिया। हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा मुस्लिम बाहुल्य देश है। नंबर 1 पे इंडोनेशिया आता है, नंबर 2 पे पाकिस्तान, और तीसरा हिंदुस्तान आता है, जहां 3 लाख एक्टिव
मस्जिदें हैं और मुस्लिम वर्ल्ड से भी ज्यादा है, और हर धर्म के लोग यहां शांति से रहते हैं। अगर हम जो आज की कुछ मीडिया हाउसेज हैं और वेस्टर्न मीडिया हाउसेज जो प्रोपेगेंडा सेट करते हैं उनकी बातों पर ध्यान ना दें तो हिंदुस्तान, ये हम सभी जानते हैं और इस बात को सिर्फ हिंदुस्तान के रहने वाले लोग जानते हैं कि आज भी कितना शांति प्रिय मुल्क है। आप कहेंगे कि साहब यहां दंगे होते हैं, वहां दंगे होते हैं, तो साहब दंगे तो एक परिवार में भी हो जाते हैं, दो जात में भी हो जाते हैं, दो भाइयों में भी हो जाते हैं। तो क्या दंगे होने का, ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होने का ये मतलब तो नहीं कि इस देश में भाईचारा नहीं है? अभी भी भाईचारा है और हम सभी मजहब के लोग इस मुल्क में, इस देश में अमन चैन से रहते हैं, और मेरी ऊपर वाले से यही दुआ होगी कि हम ताउम्र अमन चैन से ही रहे। Fact number 6. India provides safety for more than 10 million refugees from since ancient time. श्रीलंका से आए लोग, तिब्बत से आए लोग, भूटान से आए लोग, अफगानिस्तान से आए लोग, बांग्लादेश से आए लोग, और बहुत अगर पुराने समय में आप जाए 11वीं से 16वीं शताब्दी तक शिया मुस्लिमों का जब नरसंहार हो रहा था तो राजा दाहिर के पास सबसे पहले आए, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में आता है, और हिंदुस्तान में उन्हें शरण मिली और यहां पर वो महफूज हैं। इस बात को भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज के ईरान यानी जो पहले फारस, वहीं से शिया मुस्लिम जो कि सबसे बड़ी आबादी है पूरे विश्व में, वहां के फारसी जब हिंदुस्तान में आए तो इन्हें गले से लगाया गया। यहूदियों का जब नरसंहार हो रहा था, जीनोसाइड, तो हिंदुस्तान में आए, कश्मीर में इनकी पॉपुलेशन है। फारसी आए, क्रिश्चियंस आए, दुनिया के तमाम दुनिया के लोग आए और उन्हें हमने, हिंदुस्तान ने, जो कि हमेशा से अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम का नारा सबसे पहले हमने दिया, गले से लगाया सबको। नंबर 5. योगा एंड मेडिटेशन हैव देयर ओरिजिन इन इंडिया. हम सभी जानते हैं कि मेडिटेशन आत्मा को शांति देता है। इसकी शुरुआत, योगा की शुरुआत भारतवर्ष की धरती से हुई थी और 5000 साल पहले हुई थी। Number 4. Martial arts were first created in India and later spread to Asia by Buddhist missionaries. मार्शल आर्ट की भी जो शुरुआत है, जो इन्वेंशन है, जो टेक्निक शुरू हुई थी, वो हिंदुस्तान साउथ इंडिया में हुआ था, तमिलनाडु केरला साइड में, और यहीं से ये एशिया और फिर पूरे विश्व में ये फैला था। Number 3. Chess, Ludo, snakes and ladders game were invented in India. चेस राजा महाराजा 6ठी शताब्दी की बात है और उससे पहले अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, वार युद्ध कौशल सिखाते थे, ये इसके माध्यम से। लूडो, लैडर्स एंड स्नेक गेम भी यहीं पर इसकी शुरुआत हुई थी। Fact number 2. India never invented any country in its last 1 lakh years. 1 लाख के इतिहास में कभी भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। Fact number 1. India was one of the richest countries before British era in the early 17th century. यही वो फैक्ट है जिस पर शायद दुनिया को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये फैक्ट है। क्रिस्टोफर कोलंबस भी भारत इसकी संपत्ति को देख कर आए थे। वो प्यार मोहब्बत में सिर्फ खोजने नहीं आए थे और गलती से उन्होंने अमेरिका खोजा। यानी आज का सुपर पावर अमेरिका, जिसका इतिहास केवल उतना ही है जिस समय हमारा इतिहास यानी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हुआ करता था, उस समय के आसपास अमेरिका की खोज हुई थी कोलंबस के द्वारा। और जब ये साहब यहाँ आए उसके बाद क्या हुआ ये हम सभी को पता है। 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक भारत का जो जीडीपी था वो पूरे विश्व के 24.4% सिर्फ हिंदुस्तान से शेयर होता था। उस समय पूरा यूरोप केवल 23.3% ही जीडीपी शेयर करता था। उससे और पीछे अगर हम जाएं तो 1000 में भारत पूरे विश्व में 28.9% जीडीपी शेयर करता था। 1700 में 24.4, 1700 में 24.4, 1820 में 16.1, 1950 में 4.2, 1979 में 3, 1950 देख लीजिए जब हमारे मुल्क को अंग्रेजों ने छोड़ा तो उस वक्त कितनी ज्यादा गरीबी थी। 2000 में 5.2 और 2015 में 7.1। हालांकि इस वक्त इस देश की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो बहुत ही ज्यादा तंगहाल है। जरूरत है तो इसे एस्टैब्लिश करने की।
साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ अपने उन चीजों को, उन तथ्यों को सामने लाना जो हकीकत है। आशा करता हूं कि आपको ये 15 फैक्ट्स बहुत अच्छे लगे होंगे और आप दिल से इस धरती का शुक्रगुजार होंगे जहां आप और हमने पैदा लिया है। वाकई में इस मुल्क में अब जरूरत है तो इस मुल्क को फिर से विश्वगुरु बनाने का, शक्तिशाली, रिचेस्ट बनाने का, और ये जिम्मेदारी हम सभी की है, चाहे आप बिहार से हैं या बिरार से, कश्मीर से हैं या कन्याकुमारी से, अटक से हैं या कटक से। आई होप यू गेट इट। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये 15 फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे, और अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल माय करियर डॉक्टर पर जरूर विजिट करें और प्रेम से बोले जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।